तुम्हारा मकसद नहीं कि फना हो जाऊं। Yes. Forward the documents. Hello, Waleed? Your son. तुम्हें याद है उस बूढ़े फकीर ने बचपन में तुमसे क्या कहा था? तुम हमेशा वही देखते हो जो तुम देखना चाहते हो। मुझे अब भी उस वाक़े की तमाम बारीकियां याद है। तुम एक बच्चे थे, सड़क के उस पार बैठे बूढ़े फकीर की आंखों पर गौर कर रहे थे। इतने में एक शख्स आया और उसने उस बूढ़े फकीर के सामने एक बड़ा नोट रखा। तुम्हें तुम्हारे हिरस ने उस नोट को पाने का आसान रास्ता दिखाया। गो कि तुम जानते थे कि वो अंधा है और वो पैसे उठाने का तुम्हारे पास एक बेहतरीन मौका था। तुम हवस की पट्टी अपनी आंखों पर बांधे उस नोट को उठाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन वक्त इतना भी जालिम न था। अगर जरूरत है तो सारे उठा लो। पापा मुझे लगा आप देख नहीं सकते। बेटा लाजिम तो नहीं कि जिसकी आंखें ना हो वो देख भी न सकता हो। दिल की आंखें खोलो बेटा, सब साफ दिखाई देगा, सब साफ दिखाई देगा। पापा मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तुम हमेशा वही देखते हो जो तुम देखना चाहते हो। मुझे आज भी उस वाक्य की तमाम बारीकियां याद है। ये तो मेरी ज़िंदगी बदल देने वाला वाक़या है जो मेरे साथ बचपन में पेश आया था। लेकिन एक ही वाक़या दो लोगों के साथ एक ही वक्त में कैसे पेश आ सकता है?
अपने वजूद की गहराई में हर फर्द की सोच मुजस्सम होकर एक ही मकसद के लिए रवां होती है, वो अजीम मकसद जिसकी खातिर इंसान अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है जो तुम में नहीं। तुम हो कौन और मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? मैं तुम हूँ और तुम मैं। ये कैसे हो सकता है? मैं और तुम तो अलग वजूद हैं। उस फकीर की बात शायद अब तक तुम्हें समझ में नहीं आई। तुम हमेशा वही देखते हो जो तुम देखना चाहते हो। मैंने कहा था ना, मैं तुम हूँ और तुम मैं तुम और तुम मैं। यही तो मसला है। तुम जब भी देखते हो तो लफ्ज़ को मायने से, जिस्म को रूह से, अक्स को आईने से और इंसान को ज़मीर से बिल्कुल मुख्तलिफ देखते हो। मैं तुम्हारी वही मुजस्सम सोच हूँ, मैं तुम्हारा ज़मीर हूँ। लेकिन अब तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हारा ये सब कहने का क्या मकसद है? हर शय अपनी मौत से पहले अपनी आवाज़ ज़रूर सुनवाती है, अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए ज़रूर कुछ करती है, और मैं भी इसी मौके पर तुम्हारे पास आया हूँ। क्यों, तुम मर रहे हो क्या? मैं नहीं, तुम्हें क्या लगा ये दुनियावी बुराइयां करके तुम मुझे मार दोगे? मैं तुम्हारे वजूद का हिस्सा हूँ। तुम जब भी आईने में देखते हो तो वहाँ खुद को नहीं, मुझे पाते हो। मैं ही तुम्हारा वजूद हूँ और अक्स भी। लेकिन तुम्हारे साथ वजूद की इस हिस्सेदारी पर मुझे नदामत सी होती है। क्या मतलब? तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? तुम्हें क्या लगता है तुमने वो जो रकम वसूल की थी, वो नाजायज़ रकम, वो सिर्फ तुम्हारा इनफरादी फेल था? क्या उस कमरे के कोने में तुमने मुझे नहीं देखा? क्या तुमने मेरी वो आहें नहीं सुनी जब मैं ना कहता रहा? क्या फ़कत सिर्फ उस रकम की खातिर लोगों के घर उजड़ गए? उनकी चीखों पुकार से आज भी फिजाएं गूंज उठती हैं। मगर तुम ये क्या जानो, तुम तो खुद अंधे और बहरे हो गए हो। देखो, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल मत करो। मैं पहले ही तज़ब्ज़ब का शिकार हूँ और ऊपर से तुम। तो क्या कर लोगे? हाँ, जान लोगे मेरी? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने वो रकम लेकर हजारों इंसानों की जानें ली। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम खुद को मार सको? वैसे भी तुम इतने बुज़दिल नहीं हो सकते कि बजाय खुद के अपने ज़मीर को मार डालो। हट जाओ मेरी नज़रों से, अकेला छोड़ दो मुझे। ये तुम भी जानते हो कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम ये भी जानते हो कि मैं तुम्हारी नज़रों से हट नहीं सकता। मैं तुम्हारे वजूद में शामिल हूँ। इसमें मेरा क्या कसूर था? मुझ पर तो ज़बरदस्ती की गई थी। मैं तो खुद हालात की सितमगरी का शिकार था। हालात की सितमगरी? रिश्वत लेने को तुम हालात की सितमगरी कर थामते हो। फैसला करने की कुव्वत उस वक्त भी तुम्हारे पास थी। हाँ, अलबत्ता मौत से डरना एक अलग बात है। वलीद, तुम मौत से डरने वाले एक डरपोक इंसान हो। मौत और पैसों ने तुम्हें एक बुज़दिल और निकम्मा इंसान बना दिया है। मैं तुम्हारा मकसद नहीं कि फना हो जाऊं। वलीद, तुम वाकई एक बुज़दिल इंसान हो। मैं बुज़दिल नहीं हूं। मैं बुज़दिल नहीं हूं।